हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला रिलेशन जो है यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या होता है? जैसे आपको अगर एक सेट दिया गया है, सेट ए, तो उसके हर एलिमेंट दूसरे सेट, जो दूसरा सेट भी ए ही होगा, उसके दूसरे सेट ए से हर एलिमेंट रिलेशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेट दिया हुआ है, सेट ए। सेट ए में क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12। तो सेट ए में क्या है? स्टूडेंट्स है क्लास 12 के, और रिलेशन क्या दिया हुआ है? ए एंड बी सच दैट ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी। तो जो दूसरा सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो जो हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के, जो कि फ्रेंड्स हैं। तो सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में है, सारे एलिमेंट्स। तो जैसे सारे एलिमेंट्स होंगे तो उनको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। A relation R is a set A called universal relation if each element of A is related to every element of A. तो यहाँ पे हमारे दो सेट्स हैं। सेट ए में स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के, और रिलेशन में दिया हुआ है A इज अ फ्रेंड ऑफ B। तो जो सेकेंड सेट है उसमें सारे फ्रेंड्स हैं जो कि सेट ए और रिलेशन में आते हैं। तो ये है यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ सेट देखेंगे, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एक सेट दिया गया है आपको, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में नहीं है, रिलेटेड नहीं है कोई भी एलिमेंट्स। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 12। तो ए क्या है? सेट ऑफ गर्ल्स हैं क्लास 12 की, और रिलेशन क्या दिया गया है? ए एंड बी इज सच दैट ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। जब ए सेट में जितने भी गर्ल्स हैं वो गर्ल्स हैं, तो वो कभी भी गर्ल्स के ब्रदर नहीं होंगे, वो उनके सिस्टर होंगे। तो ये जो रिलेशन दिया गया है इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो ये रिलेशन क्या होगा? फाई होगा या नल सेट होगा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे सेट ए से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट ए में। इस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। अब तीसरा टाइप ऑफ रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन होता है सेट ए में जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ये तीनों टाइप के रिलेशन इसमें अगर वैलिड हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ये तीनों होने चाहिए। अगर ये तीनों फुलफिल करते हैं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की, आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू।